शुक्ल की चतुर्दशी पर सिद्धवट और गया कोटा तीर्थ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इस विशेष अवसर पर जिनकी मृत्यु अकाल कारणों से हुई है उनका तर्पण किया जाता है और बाबा सिद्धवट को दूध अर्पित करने से उनकी आत्माओं को शांति मिलती है। चित्रकूट घाट पर भगवान को दूध अर्पित करने के लिए हजारों श्रद्धालु सुबह से ही जुटे रहे। यहाँ श्रद्धालु नदी में स्नान कर पूर्वजों के निमित्त पिंडदान कर रहे हैं। गया कोटा पर श्रद्धालु भगवान विष्णु के चरणों में तर्पण करने के लिए सुबह से लंबी कतारों में खड़े हैं। श्राद्ध पक्ष की चतुर्दशी पर पितरों की आत्मा की शांति और आशीर्वाद पाने के लिए हजारों श्रद्धालुओं ने सिद्धवट घाट पर तर्पण और श्राद्ध कर्म किया। अल सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धालुओं ने पितृजनों का आशीर्वाद पाने के लिए सिद्धवट मंदिर पर पूजा अर्चना की और दुग्धाभिषेक किया। श्रद्धालुओं ने अपने पितरों को दूध अर्पित कर घर और व्यवसाय में उन्नति की कामना की। चतुर्दशी और अमावस्या का श्राद्ध में विशेष महत्व रहता है। इस दिन श्राद्ध कर्म और तर्पण करने से सभी पीढ़ियों के पितरों का आशीर्वाद और शांति प्राप्त होती है। पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी के अनुसार अकाल मृत्यु वाले तरुण अवस्था के लोगों के लिए चतुर्दशी का श्राद्ध विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। अपने स्वर्गवासी पूर्वजों की शांति और मोक्ष के लिए किया जाने वाला दान और कर्म ही श्राद्ध कहलाता है। यह उन सभी के लिए किया जाता है जिन्होंने हमें जीवन दिया। चितवन घाट पर हजारों लोग पिंडदान और तर्पण के लिए पहुंचे और यहाँ भगवान सिद्धेश्वर पर जल चढ़ाकर पितरों के मोक्ष की कामना की। उसी प्रकार उज्जैन में गया कोटा मंदिर पर पितृपक्ष के अंतिम दिनों में श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। यहाँ दूध और जल चढ़ाने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। पुरानी कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण करने के दौरान इस मंदिर की स्थापना की थी। यहाँ भगवान विष्णु के 16 चरण हैं जो श्राद्ध के दौरान पूजनीय होते हैं। आज श्राद्ध पक्ष की चतुर्दशी है और हमारे जितने भी पूर्वज चले जाते हैं श्रद्धालु गणों के, उनकी आत्म शांति के लिए लोग पूरे देश भर से लाखों की संख्या में आज यहाँ आते हैं। क्षिप्रा में स्नान करते हैं, यहाँ पर तर्पण जलांजलि पिंडदान करके श्राद्ध करके और भगवान सिद्धवट को कच्चा दूध चढ़ाते हैं। कच्चा दूध चढ़ाने से जितने भी श्रद्धालुगण हैं उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति प्रदान होती है। जिस प्रकार गया जी में श्राद्ध करने का महत्व है, इसी प्रकार उज्जैन अवंतिका में यहाँ सिद्धवट क्षेत्र पर तीर्थ पर यहाँ पर आकर के पिंडदान करना, तर्पण करना, जलांजलि देना, श्राद्ध करना और उसके साथ में भगवान को कच्चा दूध अर्पण करके अपने पितरों के आत्म शांति के लिए लोग प्रार्थना करते हैं। आज सुबह से 50,000 से ज़्यादा लोगों की संख्या आज यहाँ पर सुबह रात्रि में 4 बजे से प्रारंभ हो गई है। क्या महत्व है इस मंदिर का? यहाँ पर सिद्धवट ये माता पार्वती के हाथ का लगाया हुआ वट वृक्ष है और राजा विक्रमादित्य ने इस वट के नीचे बैठ करके तपस्या की और इसलिए सब मनोकामना की सिद्धि होती है, पितरों की शांति होती है और जितने भी मनोकामना होती है भौतिक रूप से भी जिन लोगों की, उन सब मनोकामना को पूर्ण करने का ये प्रमुख अपने चतुर्दशी तिथि है जिसमें अपने पूर्वजों की शांति के लिए, उनके मोक्ष के लिए सिद्धवट पर कच्चा दूध चढ़ाया जाता है। इसीलिए हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। शिप्रा स्नान के पश्चात अपने पूर्वजों की शांति के लिए उनकी तृप्त हो जाएं और उनको मोक्ष मिल जाए, इसी कामना को लेकर लोग कच्चा दूध का चढ़ाते हैं और अपने पूर्वजों की शांति के लिए, आत्म शांति के लिए यहाँ दर्शन करते हैं। आपका नाम? उत्तम जायसवाल। महाश्राद्ध के अंतर्गत आज महा14 तिथि है जिसका अत्यधिक महत्व रहता है, जिसमें अगर अध घायले जो पितृ अतृप्त अवस्था में भ्रमण करते हैं, जो रहते हैं भ्रमणशील रहते हैं, प्रेता या प्रेतस्य प्रेतत्व योनि निवारण के लिए आज सिद्धवट महातीर्थ के अंतर्गत देश भर से श्रद्धालु अपनी धार्मिक भावनाओं के दृष्टिगत अपने ज्ञात और अज्ञात पितरों की सदगति संतुष्टि मोक्षार्थ के लिए यहाँ तीर्थ में आकर के विधि विधान से महालय श्राद्ध का पूजन तर्पण करके अपने पितरों से आशीर्वाद कृपा प्राप्त करते हैं। आज के दिन 14 का दिन है, 16 श्राद्ध के दिन चल रहे हैं। गया कोटा तीर्थ का अपना अलग महत्व है। गया जी में जो पुण्य प्राप्त होता है, जो फल प्राप्त होता है, वही फल गया कोटा तीर्थ पर जल और दूध चढ़ाने से होता है। और आजकल पूरे मध्य प्रदेश से लोग यहाँ पर जल चढ़ाने आ रहे हैं। 16 दिन लोग जल और दूध चढ़ाने आते हैं अपने पितरों के नाम पर। आप कब से खड़े हो यहाँ पर? मुझे 1 घंटा लगभग लगा है। मैंने दूध जल चढ़ा दिया है और बहुत शानदार व्यवस्था है। यहाँ के जो भी स्वयंसेवी हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बहुत शानदार व्यवस्था की। प्रशासन की भी अच्छी व्यवस्था है। किस तरह की मूर्ति स्थापित और क्या लाभ मिलता है? सप्तऋषि मंदिर, सप्तऋषि भगवान की मूर्ति है। विष्णु चरण के चरण है, गयाधर भगवान है, गजाधर भगवान है,
पीछे कुंड है गया कोटा तीर्थ का, तो शानदार व्यवस्था और पौराणिक मंदिर उज्जैन का। श्राद्ध में तर्पण करने से क्या लाभ मिलता है? हमारे पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है, उनको शांति प्राप्त होती है। जो भी संकट पारिवारिक रूप से आते हैं उन सब संकटों का निदान हमारे सर्वप्रथम देवता हमारे पितृ होते हैं। हर व्यक्ति के पितृ सर्वप्रथम भगवान है, उसके बाद दूसरे भगवान है। तो 16 दिन उन्हीं के नाम होते हैं, 16 दिन उन्हीं के दिन होते हैं।